सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार के दिन ये उपाय कीजिए। यदि आप आपके भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करना चाहते हैं, आपकी भाग्य की रेखाएं उल्टी ही चल रही है, करना कुछ चाहते हैं हो कुछ और जाता है, छोटा सा काम करते हैं काम बिगड़ जाता है, तो इसके लिए आपको आपकी यदि चाहते हैं कि भाग्य की रेखाएं परिवर्तित हो तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। या फिर आपके घर का कोई सदस्य जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है, उससे प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, या फिर आपको कोई घर खरीदना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले सोमवार के दिन यदि कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही और यदि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही हो तो जो गाय का गोबर से जो कंडा बनाते हैं, जो कंडा होता है जिसको जलाकर भस्म तैयार की जाती है, तो वो जो गाय का गोबर से कंडा बनता है उसको आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि उसको जलाना है। जैसे हम हवन हवन के लिए अग्नि जलाते हैं वैसे जलाना है। और उस कंडे पर जलाने के बाद में उस कंडे पर आपको काली सरसों, जिसको राई भी बोलते हैं, काली सरसों को समर्पित करना है। समर्पित इतनी करनी है कि उसकी भस्म तैयार हो जाए। और जब आप काली सरसों और काली राय समर्पित करोगे तो महादेव का एक नाम और माता पार्वती का एक नाम लेना है। महादेव का नाम है श्री विद्येश और माता पार्वती का नाम है श्री विद्या। तो महादेव का नाम श्री विद्येश और माता पार्वती का नाम श्री विद्या, ये नाम लेते हुए आपको जो काली राय है, काली सरसों है, वो समर्पित करनी है। समर्पित इतनी करनी है कि उसकी भस्म तैयार हो जाए, यानी कि भस्म बन जाए। अब उस भस्म को उठाकर जिस प्रॉपर्टी को आपको बिकवाना है, जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, उस प्रॉपर्टी में जब वो भस्म डालो तो फिर से श्री विद्येश और श्री विद्या का नाम लेते हुए उस भस्म को डाल दीजिए, जो कि काली राई को जलाने पे तैयार हुई थी। 2 या 3 महीने लगेंगे, आपकी वे प्रॉपर्टी बिकने लग जाएगी। यदि अब आपको कोई घर ही खरीदना है तो उसके लिए भी उपाय सेम ही है। जब आप कंडे को जलाकर उसमें सरसों डालें तो वो जो सरसों डालेंगे वो काली सरसों नहीं, पीली सरसों डालनी है। जब आप शॉप पर जाकर दुकान वाले से पीली सरसों मांगेंगे तो वो पीली सरसों देगा आपको। उस पीली सरसों को आपको अग्नि में डालना है। जैसे ही अग्नि में डालोगे पीली सरसों, तो वही आपको नाम लेना है श्री विद्येश और श्री विद्या। श्री विद्येश और श्री विद्या का नाम लेना है। श्री विद्या माता पार्वती का नाम है, तो श्री विद्येश और श्री विद्या नाम लेते हुए पीली सरसों को उस अग्नि में डालना है। जब इसकी भस्म तैयार हो जाए तो जो मकान प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है उस पर ले जाकर उस भस्म को डाल दीजिए। वो प्रॉपर्टी और मकान के लिए आपके पास में धन आना प्रारंभ होगा और जल्दी से आप वो प्रॉपर्टी खरीद भी लोगे। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है, यदि आपके भाग्य की रेखाएं आप परिवर्तित करवाना चाहते हैं तो जो बेलपत्र आता है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको चंदन लगाना है। केवल एक बिंदी लगा दोगे तो भी बहुत होगा। चंदन लगाना है, चंदन कोई सा भी लगा दीजिए। गोपी चंदन है गोपी चंदन लगा लीजिए, लाल चंदन है लाल चंदन लगा लीजिए। और ये जो बीच तीनों पत्तियों के बीच का मिलन है, यानी कि ये जो बीच का जोड़ है, इस वाले जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है। और ये शहद लगाने के बाद में प्रतिदिन कर सकते हैं आप इस उपाय को। शहद लगाने के बाद शिव मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कीजिए। डंडी को विपरीत रखते हुए आपके भाग्य की रेखाएं धीरे धीरे परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगी और धीरे धीरे भाग्य की रेखाएं परिवर्तित भी हो ही जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि इस कर्जे को समाप्त करें, तो ये जो उपाय है, ये उपाय आप वैसे तो किसी विशेष दिन, जैसे सोमवार का दिन हो गया या फिर प्रदोष का दिन हो गया या फिर शिवरात्रि का दिन हो गया, इस दिन कर सकते हैं। क्योंकि गुरुजी ने बताया है ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो। पर क्योंकि ये 5 दिन का उपाय है और आपको क्या करना होगा, 5 दिन तक का उपाय है, शुरुआत आपको किसी विशेष दिन से करनी होगी।
तो आपको क्या करना है, जैसे कर्जा बहुत बढ़ गया है तो आपके घर में जो आपकी पूजा वाला स्थान है उस स्थान पर 5 पीपल के पत्ते रख देने हैं। किसी पत्तल प्लेट के अंदर रखने हैं आपको, ये ज़मीन पर मत रखना पीपल के पत्ते। अब इन पीपल के पत्तों के ऊपर आपको रखने हैं वट वृक्ष, जो बड़ का पेड़ आता है, वट वृक्ष के पत्ते। 5 पीपल के पत्ते पर एक एक वट वृक्ष का पत्ता रख दीजिए। फिर इसके बाद में आपको इसके ऊपर रखना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा आपने देख रखा होगा, नहीं देखा हो तो इसमें देख लीजिए। ये होता है कमलगट्टा, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है कमलगट्टा। ये लेके आना है आपको, और जो 5 पीपल के पत्ते के ऊपर 5 बड़ के पत्ते रखे हैं आपने, उनके ऊपर एक एक कमलगट्टा रख दीजिए। अब प्रतिदिन इस कमलगट्टे पर कुमकुम लगा के पूजा कीजिए और सम्मुख में एक एक दीप घी का लंबी बाती का प्रज्वलित कर दीजिए। यानी कि जस्ट जिस प्लेट में आपने कमलगट्टा, पीपल का पत्ता और बड़ का पत्ता रख रखा है, उसके जस्ट सामने आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का घी का। एक एक दीप प्रज्वलित कीजिए प्रत्येक के सामने। जब 5 दिन हो जाए आपको पूजा करते हुए, 5 दिन कंप्लीट हो जाए, जैसे आज सुबह आपने पूजा करी, आज 5वां दिन कंप्लीट हो गया है, तो जब 5 दिन हो जाए तो 6वें दिन इसको उठाना है 5 को। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा ज़्यादा है उसका हाथ लगवाना है, पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे इन 5 को रख देना है। रखने के बाद में 5 बार कच्चा दूध समर्पित करना है उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, और 5 दीप प्रज्वलित कर देने हैं घी के लंबी बाती के। 5 दीप प्रज्वलित कर दीजिए। कैसा भी कर्जा होगा 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर ये कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।